ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम कुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद और हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और प्रेमानंद हरे हरे। तो आप सभी उपस्थित भक्त भगवत भक्त और साथ ही साथ प्रभुपाद भक्त, आप हो गए नहीं प्रभुपाद भक्त? या प्रभुपादानुगज का आज के इस प्रातःकालीन हरि कथा सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कितना विशेष उत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के ऐसा विशेष उत्सव भी आपने संपन्न किया। आप सभी के योगदान से और पूरी तैयारी से आपने कायेन मनसा वाचा
जो योगदान दिया काया से, मन से, वाचा से, कायेन मनसा वाचा के द्वारा होता, काया से, मनसा मन से, मन के द्वारा, और वाचा से, और तन से, फिर धन से, और फिर मन से भी आप कहते ही है। आपने योगदान दिया, तो किसी ने तन दिया, किसी ने मन दिया, किसी ने धन दिया। हो सकता है किसी ने तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया। प्राणैर अर्थै दिया, वाचा भी है, प्राण से भगवान की सेवा, अर्थै धन से भगवान की सेवा, धिया बुद्धि से दिमाग लड़ाएंगे, गुड आइडिया, ये आइडिया वो आइडिया, धिया वाचा, फिर वाचा से, प्रचार से, जो आपने अपनी अपनी आहुति चढ़ाई इस रथ यात्रा महोत्सव या रथ यात्रा यज्ञ, रथ यात्रा का भी यज्ञ कहिए। इसीलिए भी आप सभी का तो अधिकतर आप स्थानिक ही हो, और फिर और कई देश विदेश से भक्त पधारे यहाँ, वृंदावन से, इस्कॉन नोएडा, यहाँ से वहाँ से, और अन्य देशों से, कई सारे देशों के भक्ति पधारे थे। जैसे इस शहर के वासी, झांसी के वासी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित ये हरे कृष्ण आंदोलन कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, फैला हुआ है। सुनने में तो आता है श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किए और विश्व भर में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी ने पाश्चात्य जगत के जनता को निर्विशेषवाद और शून्यवाद से जो ग्रस्त थे, पीड़ित थे, शून्यवाद से और निर्विशेष निराकार मायावाद अद्वैतवाद से जो, तो उन सब की रक्षा किए श्रील प्रभुपाद के। तो वो जो रक्षित, धर्मो रक्षति रक्षितः, तो श्रील प्रभुपाद सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा। और इस कलयुग में हरि नाम का प्रचार या हरि नाम ही धर्म है। तो श्रील प्रभुपाद क्या किए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, क्या इस उद्देश्य से भगवान प्रकट होते हैं, उस उद्देश्य को फिर और आगे सफल किए श्रील प्रभुपाद। धर्म की स्थापना, तो कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, उसकी स्थापना सर्वत्र प्रभुपाद किए। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, श्रील प्रभुपाद की जय। इस नगरी में एक तो ये झांसी की रानी की नगरी है, और किसकी नगरी है? इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।
इनकी भी ये नगरी है। औरों को तो संसार भूल जाएगा, कई सारे जंतु या प्राणी मच्छर जैसे जन्म लेते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के बाद शरीर को त्यागते हैं, तो उनकी तो कोई गणना ही नहीं है। लेकिन झांसी का स्मरण होगा, एक तो झांसी की रानी, और हम चाहते हैं ये हम सब की ऐसी चाह होनी चाहिए जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है, या प्रभुपादानुगस जो है, उनके मन में भी ऐसी इच्छा होनी चाहिए। ये झांसी पहले तो प्रसिद्ध थी रानी झांसी के नाम से, और साथ ही साथ या उससे भी अधिक ये नगरी प्रसिद्ध हो श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद के या पधारने के कारण, और या पधार कर यहाँ रहकर श्रील प्रभुपाद जो सारे विश्व भर में ये भारत हो विश्व गुरु, ऐसे कहते हैं, भारत हो क्या विश्व गुरु हो। तो श्रील प्रभुपाद इसी नगरी में ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी तैयारी किए। प्रभुपाद के आत्मचरित्र में, आत्मचरित्र में तो नहीं कहा, चरित्र में, स्वयं नहीं लिखे, चरित्र तो लिखा लेकिन स्वयं नहीं लिखे। तो प्रभुपाद के चरित्र में लिखा है लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। प्रभुपाद जीवन भर तैयारी करते रहे ताकि एक दिन तुम बुद्धिमान लगते हो, क्या करो, पाश्चात्य देश में जाकर भागवत धर्म का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। ये जो आदेश श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुआ था 1922 में कोलकाता में, तो वह इस आदेश का पालन हेतु एक समय के अभय बाबू, अभय चरण, उन्होंने तैयारी की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षित भी हुए। फिर उन्होंने आगे कहा, तुमको कभी धनराशि प्राप्त होती है तो क्या करो, प्रिंट बुक्स, ग्रंथों को लिखो और ग्रंथों को छपो, छपाई का कार्य करो, प्रिंट बुक्स। प्रिंट बुक्स के बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स होगा ही। तो फिर 1944 में श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड, जिसको हिंदी में भगवत दर्शन या मराठी में जाऊ देवाची आगावा, बैक टू होम, चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बैक टू होम, भगवत धाम लौटते हैं। जिस देश में अधिकतर प्रचार है चलो दिल्ली, हमारे नेता हमको कहाँ तक पहुंचाते हैं, अधिक से अधिक कहाँ तक, चलो चलो दिल्ली, या हो सकता चलो लखनऊ, या झांसी जनपद के लोग उनको शायद चलो झांसी, झांसी तक पहुंचाने वाले, या लखनऊ तक या दिल्ली तक, वही तक पहुंच। लेकिन प्रभुपाद ने एक न्यारा कहते हैं, नारा, ओके, नारा यह एक अभियान छेड़ा। उस अभियान का नाम चलो वैकुंठ। कहाँ चलो? चलो वैकुंठ।
कहाँ चलो? बैक टू होम। तो उस पत्रिका का प्रकाशन 1944 में श्रील प्रभुपाद किए। तैयारी चल रही है ताकि एक दिन वे पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो 1944 में जब ऐसा ही स्मरण हो रहा है, जब ये प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो हुआ, फिर देश आगे स्वतंत्र भी हुआ 1947 में। फिर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रभुपाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलना चाहते थे, राष्ट्रपति की सहायता चाहते थे। किसके लिए सहायता? उनकी जो पत्रिका है ये बैक टू गॉड है, उसके प्रकाशन और अधिक उसका वितरण हो, इसमें सहायता चाहते थे, राष्ट्रपति की सहायता चाहते थे। तो प्रभुपाद पत्र लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, पत्र उपलब्ध है। प्रभुपाद कई सारे पत्र लिखे, महात्मा गांधी को लिखे, नेहरू को लिखे, और इनको लिखे, उनको लिखे, कई सारे पत्र व्यवहार चलता था। लाल बहादुर शास्त्री से तो उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो उस पत्र में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखे थे पत्र, तो उस पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं, मुझे संकेत मिला है, आई हैव गॉट अ क्लू। अंग्रेजी में लिखा पत्र। क्या क्लू, क्या संकेत? ये देह जब मैं त्यागूंगा, ये शरीर मैं छोड़ूंगा, तो मैं सीधे भगवत धाम लौटने वाला हूं। आई हैव गॉट अ क्लू। फिर उसी पत्र में प्रभुपाद आगे लिखते हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं। मेरे जो समकालीन जो लोग हैं इस पृथ्वी पर, फेलो ह्यूमन बीइंग्स, उन सबको मैं साथ में ले जाना चाहता हूं। देखिए प्रभुपाद का क्या लक्ष्य है। वे अकेले नहीं जाना चाहते थे। इस संसार के सारे मनुष्यों को मैं भगवत धाम ले जाना चाहता हूं। यह भगवत धाम का जो मार्ग है, पथ है, उस मार्ग पर उनको पहुंचाना चाहता हूं ताकि वे आगे बढ़े। महाजनो येन गतः सपंथा, महाजनो येन गतः सपंथा। तो श्रील प्रभुपाद की तैयारी चल रही थी ताकि एक दिन वे पाश्चात्य देश में जाकर भागवत धर्म का प्रचार करे, जिसके अंतर्गत वैसे भागवत धर्म का तो कलयुग में भागवत धर्म का प्रचार मतलब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, अनार्पित चरिम चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियां हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदनः। तो सचिनंदन, हरि हरि, तो देवकी नंदन यशोदा नंदन बन गए। कौन बन गए? सचिनंदन बन गए। सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन। और इस समय वे नवद्वीप
में प्रकट हुए। सच्चिदानंद तो नवद्वीप में ही प्रकट होते हैं। तो हुआ हरि हरि गौरव तो हुआ। तो इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु धर्म की स्थापना करेंगे और कार्य प्रारंभ किए भी। ये राधार भावे ये बे गोरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। भगवान राधा भाव में प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में प्रकट हुए और राधा भाव का स्वादन किए और साथ ही साथ समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। समर्पितुम इसको देने के लिए, समर्पित करने के लिए, ये जो उन्नत उज्ज्वल रस है, माधुर्य रस है, इसका वितरण करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हरि पुरट सुंदर द्युति, उनकी द्युति, उनकी कांति कैसी रहे? हरि पुरट सुंदर सुवर्ण वर्ण हेमांगो। इस समय श्याम सुंदर बन रहे हैं, गौर सुंदर बने। श्याम सुंदर बन गए, श्याम सुंदर बन गए, गौर सुंदर बन गए। गौर वर्ण के हुए, गौरांगा गौरांगा गौरांगा। और उन्होंने तो वे ऐसे ऐसे सच्चिदानंदन गौरांग क्या करे? सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सच्चिदानंदनः। आप सभी के, हम सभी के हृदय प्रांगण में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्फुरित हो, प्रकट हो, हमको दर्शन दे, यही प्रार्थना है। तो वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बने हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। आप क्या समझ रहे हो? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, कृष्णाय नमः। हमारा नमस्कार किसको? नमस्कार कृष्णाय नमस्कार, कृष्णाय नमः। कृष्ण को नमस्कार। कैसे कृष्ण को नमस्कार? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, जिनका नाम अब क्या है? कृष्ण चैतन्य नाम के कृष्ण को। अब सुन रहे हो? नहीं, कुछ सुन रहे कुछ, इसलिए प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर तो नहीं दिया। कौन से कृष्ण को? कृष्ण चैतन्य नामने मतलब क्या? कृष्ण चैतन्य नामने मतलब कृष्ण चैतन्य नाम के, कृष्ण चैतन्य नाम वाले कृष्ण को नमस्कार। द्वापर के अंत में उनका नाम कृष्ण था, कलियुग के प्रारंभ में उनका नाम हुआ, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? कृष्ण चैतन्य नाम हुआ। कृष्ण चैतन्य, चैतन्य चैतन्य। उन्होंने क्या किया? चेतना को जगाए, चैतन्य फैलाए। जड़ के स्थान पर किसकी स्थापना किए? चैतन्य की स्थापना। जड़ के स्थान पर चैतन्य, चैतन्य चैतन्य। उनको जब दीक्षा दी, सन्यास दीक्षा, तो उनका नाम ही हुआ, तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य। लो दंड, श्री कृष्ण चैतन्य। उनको चैतन्य क्यों कहते? चैतन्य, ऐसा चैतन्य फैला है।
ऐसा आंदोलन कृष्ण भावना का क्या क्या आंदोलन आंदोलन। जैसे सागर में समुद्र में आंदोलित होती है, वहां की लहरें तरंग आंदोलित होती, आंदोलित। और जब सुनामी वगैरह आता है, सुनामी नाम से सुनामी, अच्छा नामी, सुनामी जब आते तो फिर क्या कहना, ऐसी खलबली मच जाती है समुद्र में। जैसे 10 मंजिल वाला कोई इमारत है, वहां तक वो तरंगे लहरें द वेव्स उतनी पहुंच जाती, इतना सारा चैतन्य उस समुद्र में। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संसार में क्या किया, चैतन्य फैलाया, चैतन्य कहिए चैतन्य, उसे कोई चेतना आ जाए आप में, चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के तो ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को श्रील प्रभुपाद संसार को दिए। ले लो ले लो, किसको लो, कृष्ण को लो। कौन से कृष्ण को, कृष्ण चैतन्य को लो। किस रूप में लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही है धर्म, कलयुग का धर्म है। क्या धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। तो कल भी रथ यात्रा के समय भी कीर्तन हो रहा था। तो झांसी नगरी में हरिनाम धर्म की स्थापना हो रही थी। ये रथ यात्रा महोत्सव भी धर्म की स्थापना हेतु जगन्नाथ पधारे, हरि हरि, और साथ में कीर्तन हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में सम्मिलित होते थे तो क्या करते चैतन्य महाप्रभु, कीर्तन करते और नृत्य करते। अपनी जगत सिखाए, अपनी क्या, अपनी आचार्य जगत सिखा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सारे संसार को सिखाया धर्म। केवल भाषण नहीं ठोके, ए कीर्तन करो, कीर्तन करो, कलयुग का धर्म है कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। ऐसे केवल भाषण नहीं ठोके या कहे या बोले। वैसे कीर्तन के संबंध में बोलते कम चैतन्य महाप्रभु, क्या करते, अधिक क्या करते, अधिक कीर्तन करते, अधिक कीर्तन करते। हरिनाम का महिमा तो यह खूब गाया जा रहा है, कोई हरि कीर्तन नहीं कर रहा। हम जब पद यात्रा में जा रहे थे, 76 की बात है शायद, तो कहीं पर पास के किसी गांव में हरिनाम संकीर्तन सप्ताह हो रहा था। तो वहाँ के आयोजक संयोजक आए और उनका कि आप आइए, आप आके कीर्तन कीजिए। इस हरिनाम संकीर्तन में तो हरिनाम का महिमा तो गाया जा रहा है, लेकिन वो हरिनाम को ही नहीं कर रहा। हरिनाम का महात्म्य, हरिनाम सारे शास्त्रों के उद्धरण दे दे के ये वो सब समझा बुझा तो रहे, लेकिन कीर्तन कोई नहीं कर रहा। लेकिन आप जो हरे कृष्ण वाले हो, आप कीर्तन करते हो, आप समझे हो, हरिनाम का महिमा समझे भी होंगे, इसीलिए आप क्या करते हो, हरिनाम करते रहते हैं। आप हरिनाम करते, आप आओ हरिनाम कीर्तन करो।
तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारत का भ्रमण किया, धर्म की स्थापना के लिए निकले भगवान, और सर्वत्र जाकर गाँव गाँव गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। क्या कहना, हमारे गांव आ गए। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ महाराष्ट्र में, तो हमारे गांव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आ गए। और फिर वहां भी हम बाद में हम आ गए वहां बहुत देरी से कई सारे गांव गए। तो छोटा सा, तो वह कितने कृपालु, कितने दयालु भगवान, दया की कोई सीमा है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। तो श्रील प्रभुपाद हम बहुत कुछ कह रहे हैं। इस नगरी में हरिनाम धर्म, कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन, इसको फैलाने की, विश्व भर में फैलाने की योजना, भागवत धर्म का विस्तार, विकास, विस्तार और स्थापना की योजना श्रील प्रभुपाद इस झांसी में बना रहे थे। पार्ट ऑफ दैट प्रिपरेशन, जो तैयारी हो रही थी, उसकी तैयारी, विदेश में जाकर धर्म की का प्रचार करना, उसकी तैयारी इस झांसी में हुई। वैसे इस्कॉन की स्थापना आगे तो न्यूयॉर्क जाकर प्रभुपाद वहां किए, लेकिन एक समय तो अगर वो राधा बाई स्मारक अगर प्रभुपाद ने वहां जो कार्य प्रारंभ किया था उसमें कोई विघ्न नहीं आते, वो उनसे छीना नहीं जाता, ऐसा ही कुछ हुआ। तो उस समय प्रभुपाद बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे। सारी तैयारी, विश्व भर में प्रचार करना है। युवक चाहिए, हमको युवक चाहिए, प्रभुपाद सोच रहे थे, आई नीड सम यूथ्स। तो अखबारों में एड्स देने की तैयारी चल रही थी। युवक चाहिए, तो क्या होगा, उनको ट्रेन करूंगा, मैं प्रशिक्षित करूंगा, या संस्कृत कॉलेज विद्यालय भी होगा, संस्कृत की पढ़ाई भी होगी, और आवास निवास की निःशुल्क व्यवस्था होगी। तो वो स्थान अगर प्रभुपाद से छोड़ना नहीं पड़ता तो इस्कॉन की स्थापना तो झांसी में ही होनी थी। वैसे श्रेय बाद में न्यूयॉर्क को मिला। इस्कॉन की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत हुई, तैयारियां चल रही थी, तो वो स्थान अगर प्रभुपाद के पोजीशन में ही रहता तो प्रभुपाद यही स्थापना करते। ये सारा विश्व भर में जो हुआ,
हरे कृष्ण आंदोलन जो फैल रहा है, उस आंदोलन की जो पूर्व तैयारी है, प्रिपरेशन है, या झांसी में हुई है। एक दृष्टि से इस्कॉन की नींव कहिए, यही डाली गई नींव, फाउंडेशन। या कुछ झांसी के भक्त कहते हैं, जो अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, इस्कॉन वॉज कंसीव्ड इन झांसी एंड इस्कॉन वॉज डिलीवर्ड इन न्यूयॉर्क। कंसीव्ड, कंसेप्शन, स्त्री पुरुष के मिलन से फिर जो गर्भ में बालक का प्रवेश और फिर गर्भ में ही शरीर का विकास होता है, और शरीर जब पूर्ण विकसित होता है तो फिर उसकी डिलीवरी होती है, बालक जन्म लेता है। तो यह इस्कॉन के गर्भाधान संस्कार कहिए। प्रभुपाद कभी ऐसे भी कहते कि इस्कॉन इज माय बॉडी। इस्कॉन एक शरीर है, एक रूप है, एक विग्रह है इस्कॉन। तो इसका जो कंसेप्शन है यही का है, इस नगरी का है, झांसी का है। सब प्रभुपाद स्वप्न देख रहे थे, सोच रहे थे, मेरे गुरु का आदेश का मुझे पालन करना है, उसकी तैयारी कर रहे थे यहाँ। तो इसके लिए भी झांसी प्रसिद्ध है, और इस प्रसिद्धि को और भी बढ़ाना है, इस इतिहास की स्थापना करनी है। इस नगरी के नागरिकों को या जनपद के सारे लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ये उनकी नगरी है। इस हरे कृष्ण आंदोलन की योजना इस नगरी में बनी। तो इस नगरी के नागरिकों को इस बात से विदित होने चाहिए, और इस बात का उनको गर्व, अभिमान होना चाहिए। फिर गर्व से कहो, हम उस झांसी के हैं जिस झांसी में एक समय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की तैयारी इस नगरी में किए। ऐसे नगर के हम नागरिक हैं, इस बात का गर्व हो। तो ये ऐसा कुछ करने की, ताकि सदा के लिए भविष्य के जो भी नागरिक होंगे झांसी के, और केवल झांसी के ही नहीं, सारे देशवासियों को पता चले ये झांसी में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद रहे और कैसा कार्य किए, ताकि सचमुच ये देश विश्व गुरु बने। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन पर आधारित एक फिल्म मूवी बनी हुई है। इसका नाम है स्वामी हरे कृष्णा द मंत्र। स्वामी एक विशेष मूवी बनी, आपने देखी है?
कुछ यहाँ के सिनेमा में हॉल में दिखाया? क्यों? या तो पहले दिखाना चाहिए थे। भारतवर्ष के 400 सिनेमा हॉल्स में ये मूवी दिखाई जा रही थी, इन 400 सिनेमा हॉल्स में, और सारे हाउसफुल चल रहे थे। तो इस मूवी को जब रिलीज किया गया दिल्ली में, रिलीज विमोचन क्या कहते हैं, मूवी का क्या होता है, प्रमोशन, रिलीज। तो वह उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति ने उसका विमोचन या रिलीज की जब मूवी, तो उस समय के भाषण में वे कहे, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भारतीय संस्कृति के राजदूत है। ये उनका साक्षात्कार रहा उपराष्ट्रपति का। इस देश के जो संपदा है, संपत्ति है, क्या संपत्ति है? हमारी संस्कृति हमारी संपत्ति है। इस देश की संपत्ति, भारतीय प्राचीन संस्कृति हमारी संपत्ति है। गीता, भागवत, रामायण, ये हमारे देश की क्या है? संपत्ति है। हमारे ऋषि मुनि गण, ये इस देश की संपत्ति है। और क्या? स्वयं भगवान ही, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य इस देश की क्या है? संपत्ति है। और फिर क्या कहना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस देश की क्या है? संपत्ति है। गोलोकेर प्रेम धन, शास्त्रों में कहा है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन क्या है? सुनो, हरिनाम संकीर्तन क्या है? गोलोकेर प्रेम धन, ये वेल्थ है, ये धन है, ये धन है। सुखी बनने के लिए धन चाहिए ना, लोग कहते हैं हम धनवान बनेंगे तो हम सुखी होंगे, ऐसी समझ है। लेकिन कौन सा धन सुखी करेगा? कौन सा धन? हरिनाम धन हमको सुखी करेगा। इसीलिए धनी बनो, फिर धन्यवान, आप धन्यवान हो गए। इस हरिनाम ने अमेरिकन लोगों को, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन और क्या क्या कहना, वहां के लोगों के पास डॉलर्स एंड पाउंड्स और एन और दिस एंड दैट, कई प्रकार की जो करेंसी है उसका कोई अभाव तो नहीं था। लेकिन क्या वे लोग सुखी थे या है? नहीं। लेकिन जब भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गए, जो समय झांसी में थे, फिर आगे वृंदावन में जाके रहे और आगे और कुछ तैयारियां हुई, और वहां से 1965 में विदेश गए। तो साथ में क्या ले गए? इस देश की संपत्ति को ले गए, साथ में प्रभुपाद भागवत ले गए। तैयारी कर रहे थे तो भागवत का उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। भागवत संस्कृत भाषा में है, संस्कृत इस कलयुग में तो लोग थोड़ा कठिन जाती है भाषा, है वैसे सरल मधुर और बड़ी साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन हरी हरी म्लेच्छ भाषा
अंग्रेजी भाषा को ही लोग पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। व्यापार की भाषा भी है। अंग्रेजी भाषा कैसी भाषा है? व्यापार, बिजनेस लैंग्वेज है। और सारे संसार में सब चल रहा है, व्यापार चल रहा है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है। बड़े बड़े मॉल हो गए, मॉल कल्चर आ गया। अपना बाजार और सुपर बाजार और हाइपर बाजार हो गए। हाइपर बाजार, सुपर से भी सुपर, सुपर बाजार तो फिर हाइपर बाजार। एवरीवन इज सेलिंग। हर व्यक्ति कुछ न कुछ दिमाग लड़ा के ऐसे कुछ आइटम बनाता है। क्या क्या आफ्टर बिजनेस आवर्स स्पेंड टाइम विद अस। मैं चाइना में गया था तो एक मॉल के ऊपर ऐसा लिखा था कि आफ्टर बिजनेस आवर्स स्पेंड टाइम विद अस। मॉल वाले कह रहे थे, मॉल वाले मतलब आफ्टर बिजनेस आवर्स मतलब दिन भर आप बिजनेस करो, धन कमाओ और फिर क्या करो, हमारे मॉल में आ जाओ और शॉपिंग करो खूब। आफ्टर बिजनेस आवर्स स्पेंड टाइम विद अस। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा, जिसे सुखदेव गोस्वामी भी कहे। वैसे संसार के लोग तो यही करते हैं। संसार मतलब यही है। दिवाचार थे, दिन निकल आया पूर्व दिशा में तो दिवाचार थे अर्थव्यवस्था। अर्थ कहाँ है? मनी 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 मनी, स्वीटर देन हनी कहते हैं। कहाँ है धन? कहाँ है? दिवाचार थे हया राजन, ये राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और फिर धन जब कमाया था फिर क्या? कुटुंब भरने नवा, कुटुंब का पालन पोषण। हरि हरि। तो हर व्यक्ति कुछ बेचना चाहता है, तो उसके लिए भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग है। तो श्रील प्रभुपाद संस्कृत ग्रंथों का, भागवत का अनुवाद किए, अंग्रेजी भाषा में किए। अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा जानते हैं। और प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। जो लोग जानते हैं आजकल या विदेश के लोग जानते हैं, तो प्रभुपाद अंग्रेजी भाषा में भागवतम लिखवा के फिर उसको छपवा के साथ में ले गए। तो उनके साथ एक तो भागवत था और साथ में क्या ले गए? वैसे हम लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जब विदेश गए तो वे ही हैड नो फ्रेंड्स नो मनी। एक दृष्टि से बात तो सही है। ही हैड नो फ्रेंड्स, कोई मित्र नहीं था, अकेले गए। और जब वो जलदूत जहाज जलदूत जो कार्गो शिप, सुना ना आपने? जलदूत, देवदूत गए किसमें बैठकर? जलदूत में बैठकर देवदूत गए। इस झांसी के जो एक समय दूत रहे, झांसी में रहे और फिर वाया वृंदावन वे विदेश गए। तो उनकी बोट जब वहां पहुंची न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद एक हर रोज डायरी लिखते थे। डायरी समझ, दैनंदिनी। तो डायरी में प्रभुपाद लिखे कि जब वे उतरे तो उनको पता नहीं था कि अब मुझे उनका स्वागत के लिए कोई नहीं आया था। There was no one there to receive him. कल भी हम झांसी के रेलवे स्टेशन पर हम भक्तों का ऐसा स्वागत हुआ और हर वर्ष ऐसा कुछ धमाल कमाल करते हो।
उस रेलवे स्टेशन को हिलाते नचाते हो कीर्तन के साथ, और कितनी मालाएं और कितना कीर्तन और कितना उछलना कूदना, और बड़ी संख्या में आप वहाँ पहुँचते हो। तो मैं सोच रहा था कि हरी हरी प्रभुपाद के समय प्रभुपाद भी आया करते थे, जब यहाँ आते थे, प्रयाग से आते थे, तो उनका स्वागत निश्चित ही नहीं, वैसा क्या होता ही नहीं था, वैसा तो वैसा का कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन वैसा ही हुआ। वैसे प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो लिखा प्रभुपाद ने, उनको पता नहीं था कहाँ दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कहाँ जाना है। उम्र चल रही है, कितने साल की उम्र है? 69, 70, 69, 70 साल की उम्र है। 70 साल का उम्र वाला तो पड़ोस के घर से मंदिर तक नहीं आता। मैं बूढ़ा हो गया, यहां से वृंदावन नहीं जाता, पड़ोस में वृंदावन। लेकिन प्रभुपाद 7 समुंदर को पार करके 70 साल की उम्र में न्यूयॉर्क पहुंचे। रास्ते में क्या कहना, कितने हार्ट अटैक्स चलते रहे। ये भी सोच रहे थे अभी जो अब अगर मैं शायद बच नहीं पाऊंगा, ऐसा भी डायरी में लिखे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे जीवित इसीलिए रखो क्योंकि मेरे गुरु के आदेश का मुझे पालन करना है। अब अमेरिका तो ज्यादा दूर नहीं है। प्रभुपाद लगभग 1 महीने के लिए बोट में थे, फॉर 1 मंथ। अब तो हवाई जहाज से लोग तो 14 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंच सकते, 14 घंटे में। लेकिन प्रभुपाद 30 दिवसीय, 30 से भी कुछ अधिक दिन बोट से जा रहे थे। तो अमेरिका अब ज्यादा दूर तो नहीं थी, तो ये दिल के दौरे चल रहे थे। तो प्रभुपाद लिखे कि प्रभु अगर रक्षा होती है, मैं अगर जीवित रहूंगा तो किस लिए मैं जीना चाहता हूं, ताकि मेरे गुरु के आदेश का पालन हो। मैं जीवन भर तैयारी करता रहा, झांसी में भी तैयारी की, झांसी में भी विदेश में जाकर प्रचार करने का मैंने स्वप्न देखा। लेकिन अगर मुझे जीवित रखोगे तो मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर सकता हूं। तो फिर क्या हुआ? भगवान ने प्रभुपाद की प्रार्थना को सुने, और फिर प्रभुपाद ने अनुभव किया कि यह भगवान प्रकट होके उस जलदूत बोट के, क्या कहते हैं, नौका को चलाने वाला, केवट बने हैं, बोट्समन बने हैं कि बोट्समन। कौन बने बोट्समन? कौन बने? स्वयं भगवान ने चार्ज लिया उस बोट का, और बोट को संभाल के आगे बढ़ा रहे कौन? भगवान। ऐसा श्रील प्रभुपाद अनुभव किए और अपने डायरी में नोट भी किए, जिसको आप पढ़ सकते हो। तो वहां पहुंचे। आज प्रातःकाल भी मैं प्रभुपाद एक गीत लिखे। न्यूयॉर्क अब कुछ ही मील दूर था, कुछ ही मील दूर न्यूयॉर्क था। तो बोट में एक कविता लिखे प्रभुपाद, बांग्ला भाषा में कविता लिखे कि न्यूयॉर्क के पहले वे बॉस्टन नाम के शहर में कुछ समय के लिए उतरे थे।
उस बोट के जो कैप्टन पांड्या करके पांड्या, उनके स्वामी जी आइए, अमेरिका आ गई, एक शहर रास्ते में पहले आ गया बॉस्टन, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, आपको दिखाते हैं। तो प्रभुपाद को लेके गया वो पांड्या। तो प्रभुपाद ने देखा कि लोग इतने व्यस्त थे और इतनी सारी दौड़, चूहे की दौड़, विदेश में कहते हैं रैट रेस। संसार के लोग एक रेस में व्यस्त है, कंपटीशन चल रही है, भाग दौड़ चल रही है, उसका नाम उसको कहते हैं रैट रेस। जैसे चूहे दौड़ते हैं ना, चूहा दौड़ता है कि नहीं, एक बील से दूसरे बील, दूसरे से तीसरे बील की ओर इतना तेजी से दौड़ता है चूहा। अब उसको कभी रोकने का प्रयास करोगे तो एक चूहा शेक हैंड, थोड़ा हाथ मिला दो, वेट वेट वेट। चूहा कभी दौड़ता है, रुकता है? कभी प्रयास किए हो? प्रयास किया, अब सफल नहीं होंगे। चूहा दौड़ता रहता, दौड़ता रहता, दौड़ता रहता है। तो रैट रेस। तो अमेरिका के बॉस्टन के लोग ऐसे फुटपाथ पर ऐसे दौड़ रहे थे इतनी तेजी से, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा था। तो वो दृश्य जब प्रभुपाद देख के पुनः बोट में बैठे, अब बॉस्टन से उनको न्यूयॉर्क जाना है, लास्ट लेग ऑफ द जर्नी उसको पूरा करना है। तो वह प्रभुपाद कविता लिखे कि बाप रे बाप, ओ यहां मुझे प्रचार करने के लिए भेजा है, यहां प्रचार करना, कैसे प्रचार करूंगा, लोग तो इतने व्यस्त है। हाँ, तो पुनः प्रार्थना कर रहे, पुनः प्रार्थना हो रही है। क्या प्रार्थना? नाचाओ प्रभु नाचाओ, नाचाओ सही मते, आमी तो काष्ठेर पुतली, नाचाओ प्रभु नाचाओ, नाचाओ सही मते। इसे बंगला भाषा में प्रभुपाद लिखे। आप हो कठपुतली वाले और मैं हूं कठपुतली, आप ही नचाओ, इस कठपुतली को आप ही नचाओ, आप ही बुलवाओ, आप जो करवाना करवाओ, मुझे अकेले से कुछ होगा नहीं। कैसे होगा? ऐसे परिस्थिति में कैसे मैं प्रचार, कौन सुनेगा मुझे? आप कुछ करो, कुछ करवाओ मुझसे। नाचाओ प्रभु नाचाओ, नाचाओ सही मत है। तो फाइनली जब प्रभुपाद वहां पहुंचे तो हम बता रहे थे वहां स्वागत के लिए कोई नहीं था, नो होटल बुकिंग, नो रिसेप्शन, नथिंग। उस न्यूयॉर्क नगरी में उनको पता नहीं था कहाँ जाना है मुझे, कहाँ रहना है मुझे। कोई पूर्व तैयारी, वैसी कोई तैयारी नहीं थी। इसीलिए हम कहते प्रभुपाद वाज फ्रेंडलेस, उनका कोई मित्र नहीं था। और ही वॉज पेनीलेस, पेनीलेस, उनके जेब में कुछ दमड़ी भी, कुछ दमड़ियाँ बची थी। पता है कितने? $5 बचे थे, $5, 1 2 3 4 5, $5। और न्यूयॉर्क में $5, 5 मिनट आप जी सकते हो, 5 मिनट को, 5 मिनट में $5 समाप्त। तो 5-10 मिनट जीने की तैयारी थी, $5। तो प्रभुपाद फ्रेंडलेस, पेनीलेस, कोई मित्र नहीं था, धन नहीं था। ऐसे एक ऑब्जर्वेशन, ऐसा निरीक्षण हो सकता है। उनका कोई मित्र नहीं था, धनराशि नहीं थी, लेकिन और दृष्टि से सोचेंगे तो प्रभुपाद फ्रेंडलेस नहीं थे,
प्रभुपाद अपने परम मित्र सुहृदम सर्वभूतानाम, उनके सुहृद, उनके फ्रेंड साथ में थे। कृष्ण उनके साथ में थे, भगवान उनके साथ में थे। तो प्रभुपाद के मित्र कौन थे? Who was his friend? प्रभुपाद के या। और जहां तक धन की बात है, वे निर्धन थे। प्रभुपाद निर्धन थे क्या? धन था, यस, धनी थे प्रभुपाद। एक तो कृष्ण जैसा मित्र है, कृष्ण जैसा मित्र है, तो फिर धन की क्या क्या कमी है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव। कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है। सारे संपत्ति के स्वामी कौन है? कृष्ण है। और कोई है? आप नहीं हो। सारे संपत्ति की, सारी भूमि किसकी? सब भूमि, सब भूमि, सब भूमि। अब घोषित करो और समझ जाओ। फिर प्रभुपाद कहा, आप अगर कहते हो कि ये संपत्ति मेरी है, ये क्षेत्र, एक खेत में, ये जमीन, ये बिल्डिंग माय बिल्डिंग, आप कहते हो ना, तो प्रभुपाद कहते फिर आप क्या करो? सिद्ध करो। आप जब चले जाओगे, नहीं रहोगे, तो क्या करना? साथ में जाते जाते सब बिल्डिंग वगैरह पैक करो, लोड करो, ले जाओ। अगर आप ले जाओगे तो आपने सिद्ध किया कि वो संपत्ति आपकी है। अगर नहीं ले गए तो आपकी संपत्ति थी ही नहीं, कैसे ले जाओगे? तब तक झांसी बहुत समय से है ना, यहां है कोई लाल है जो साथ में संपत्ति, सारी संपत्ति, उसको जब पता चला कि मैं ऐसे में तो हूँ, अब तो यहाँ से लोग वहां आते हैं, वहां से लौटते तो नहीं, आगे बढ़ते हैं, तो सब पैक करता हूं मैं, साथ में ले जाऊंगा। ले गया? इससे क्या सिद्ध हुआ? ये संपत्ति हमारी नहीं है, वो संपत्ति का और मालिक है। भोक्तार यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने घोषित सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का मैं स्वामी, आई एम द ओनर, प्रोप्राइटर। सारे संपत्ति के प्रोप्राइटर कौन है? श्री कृष्ण। भगवत गीता कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच। तो श्रील प्रभुपाद के पास कौन सी संपत्ति थी? एक भगवान थे, भागवत था, ये संपत्ति है कि नहीं? दिस वेल्थ। और कौन सी संपत्ति थी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संपत्ति प्रभुपाद साथ में ले गए, साथ में थी। तो फिर कहना होगा कि प्रभुपाद धनवान थे, निर्धन नहीं थे, धनवान थे और मित्र थे उनके। भगवान उनके मित्र साथ में थे। भगवान का साथ, परम मित्र का साथ और
हरिनाम, धन, उनकी संपत्ति उनके साथ, भागवत संपत्ति उनके साथ। क्यों आए हो? प्रभुपाद जब आगे, जब लंदन में पहुंचे थे, एक समय पूछा, पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम? आप हमारे देश क्यों आए हो? प्रभुपाद को पूछे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश इंग्लैंड के पत्रकार, अखबार वाले, क्यों आए हो? व्हाई हैव यू कम? तो प्रभुपाद ने कहा होगा, आप भी तो आए थे, आप भी तो आए थे, आप झांसी भी आए थे, झांसी की रानी लड़ रही थी उनके साथ, आप भी आए, मैं भी आ गया, बराबरी हो गई ना, आप आए थे मैं भी आ गया। एनीवे, फिर आगे प्रभुपाद कहे, आपने पूछा ही कि मैं क्यों आया हूं, तो देखिए प्रभुपाद का क्या उत्तर है। प्रभुपाद ने कहा कि आप आए, आपके वॉइस रॉयज वगैरह, उनके बड़े बड़े अधिकारी यहां आके हमको गुलाम बनाए और इस देश की, तो प्रभुपाद कह रहे, आपने जिस जिस चीज को, वस्तु को मूल्यवान समझा, भारत के संपत्ति को, यहाँ का सिल्क, यहाँ का ये, यहाँ का जो जो मूल्यवान है, उसको तो आपने लूट लिया, वहां से ले आया, आप इंग्लैंड ले आए। लेकिन सारी जो लूट जब चल रही थी, तो हमारे देश की जो असली संपत्ति है, उसको तो आप वही छोड़ के आए। तो प्रभुपाद को जब पुनः वो पत्रकार, ऐसी कौन सी संपत्ति है जो हमारे वॉइस रॉयज एंड द मिनिस्टर्स, गवर्नर्स उसको पहचाने नहीं, उसको साथ में नहीं लाए? तो प्रभुपाद का है, हमारे देश की संस्कृति, प्राचीन भारत की संस्कृति हमारे देश की संपत्ति है। गीता, भागवत, रामायण, ये हमारे देश की क्या है? ये संपत्ति है। भगवान का नाम, ये हमारे देश की संपत्ति है। तो जो आपके वॉइस रॉयज वगैरह ऐसे संपत्ति को वही छोड़ के आए, उसको मैं अब यहां लेके आया हूं, होम डिलीवरी देने के आया। लीजिए। और फिर इंग्लैंड के लोगों ने भी उस संपत्ति को स्वीकार किया। इंग्लैंड में भी पहले अमेरिका से शुरुआत हुई, बाद में यूरोपियन कंट्रीज में प्रचार कार्य, फिर अफ्रीकन कंट्रीज, फिर ऑस्ट्रेलिया, लाइक दैट। प्रभुपाद आपने सुना पढ़ा होगा, 14 टाइम, 14 बार सारे विश्व का भ्रमण किए, 14 बार। उम्र की 70 साल में पहली बार यात्रा प्रारंभ किए। फिर 1 साल न्यूयॉर्क में रहे, फिर न्यूयॉर्क से उनको सैन फ्रांसिस्को जाना था, अमेरिका का दूसरा एक शहर है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाते समय प्रभुपाद अपने जीवन की उनकी पहली हवाई जहाज से यात्रा, उसके पहले कभी प्रभुपाद हवाई जहाज में बैठे नहीं थे, यात्रा नहीं की थी। तो इन 72 या 66 या 67 में
प्रभुपाद पहली यात्रा की, एयर यात्रा। और जब वो पहली एयर यात्रा या हवाई जहाज से यात्रा प्रारंभ हुई तो फिर यात्रा करते ही रहे और वे इतनी यात्रा की 14 बार गए, पृथ्वी का भ्रमण किए। इसीलिए फिर कहलाए जेट एज परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य होते हैं परिभ्रमण करने वाले आचार्य। लेकिन प्रभुपाद कैसे यात्रा के? जेट से, जंबो जेट से, हवाई जहाजों से यात्रा करते रहे तो जेट एज परिव्राजकाचार्य। तो इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र जाके परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की है, या उस देश को, वहां के लोगों को जीता, उन्होंने जीत लिया। वैसे भगवान की जीत हुई। जीत किसकी हुई? भगवान की जीत हुई। वहां के लोग भगवान की शरण में आए, सर्वधर्मान परित्यज्य करके मामेकम शरणम व्रज। तो उस देश के लोग भगवान की शरण में आए। इंग्लैंड के लोग भगवान के शरण में आए। इंग्लैंड के इंग्लिशमैन, ब्रिटिशर्स भगवान के गुलाम हो गए। भगवान की गुलामगिरी उन्होंने स्वीकार की। जिन्होंने एक समय भारतीयों को गुलाम बनाया था, प्रभुपाद गए और वहां के ब्रिटिशर्स को उन्होंने क्या किया? नौकर बनाया, चाकर बनाया, गुलाम बनाया, सेवक बनाया। किसका? भगवान का। अरे वाह! देखिए, देश को स्वतंत्र करना, ये कोई एक राजनीति, एक सत्ता, फिर उसमें परिवर्तन करना, छोड़ो भारत, दूसरी सत्ता आ जाती है। इस प्रकार का परतंत्र से देश को मुक्त करना भी एक कुछ तो हासिल किया। लेकिन और एक प्रकार का कि गुलाम तो हम बने ही रहते हैं। ओके, ठीक है, हम अंग्रेज सरकार के गुलाम तो नहीं रहे, तो कईयों ने अपनी जान कुर्बान की। उस स्वातंत्र्य सेनानियों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए 1947 में स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन दूसरा एक प्रकार का परतंत्र कहिए या गुलामगिरी तो बनी रहती ही है। और वो है इस संसार के सारे जो बद्ध जीव है, मनुष्य है, भूले भटके जीव, वे किसी के गुलाम है कि नहीं? है गुलाम? पहले भी थे, क्योंकि अंग्रेज तो नहीं रहे। तो क्या हम गुलामगिरी से पूर्णतः मुक्त हुए? हुए कि नहीं? नहीं हुए। किसके गुलाम थे? किसके गुलाम रहते हैं? कौन गुलाम बनाता हमको? माया। वेरी गुड। माया के गुलाम। माया का जो भ्रम है, ये मोह माया ममता जो है, तो अंततो गत्वा तो हमें आत्मा को मुक्त करना है। आत्मा को मुक्त करना है। देश को तो मुक्त किया, अंग्रेज को हटाया, लेकिन तो भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। पारतंत्र चलता रहता है। माया की गुलामगिरी है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये कौन है?
ये शत्रु है, ये शत्रु है। तो केवल ब्रिटिश शत्रु, वे भी शत्रु बने, हमारे एनिमीज बने, लेकिन हमारे शत्रु तो काम क्रोध, ये षड रिपु है। तो देखिए प्रभुपाद का कार्य जो झांसी में किया, झांसी की रानी ने भी कार्य किया, देश को स्वतंत्र करने में उसका बड़ा योगदान रहा। लेकिन और एक स्वातंत्र्य, पूर्णतः स्वतंत्र, तो जीव या मनुष्य तब बनता है जब कृष्ण भावना भावित होता है। तो ये दो अलग अलग स्तर के कार्य है। झांसी के रानी और भी कई सारे, पूरी टीम लगी हुई थी देश को स्वतंत्र करने में। और फिर प्रभुपाद और प्रभुपाद जैसे अन्य महात्मा, भक्तगण, वैष्णव भी एक दूसरे प्रकार के कार्य में व्यस्त थे। उन सारे कार्यों में श्रील प्रभुपाद के, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जो कार्य है, एक विशेष कार्य, उल्लेखनीय कार्य, अविस्मरणीय कार्य, या अतुलनीय कार्य रहा है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद की तो 1965 में श्रील प्रभुपाद अकेले थे, एक दृष्टि से अकेले, विदेश गए तो अकेले थे। और फिर कुछ गिने चुने अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स की मदद से उन्होंने ये हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की। और 67 में 67 और क्या कहते हैं 67, 86 ना 66, 66 और फिर 67, तो या 67 में प्रभुपाद पहली रथ यात्रा संपन्न किया। इस्कॉन की पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई, जगन्नाथ रथ यात्रा। रियरिबो तो 67 में पहली रथ यात्रा, और कल भी हम बता रहे थे अब 50 वर्षों में अब इस्कॉन के द्वारा 470 शहरों में रथ यात्रा संपन्न हो रही है। 100 से अधिक देशों में 470 शहरों तक पहुंच गई है जगन्नाथ रथ यात्रा। और क्या कहना, और हरि नाम का प्रचार करते हुए प्रभुपाद भी यहां से पद यात्रा करते हुए प्रभुपाद गए थे। कहां तक, क्या गांव का नाम, चिरगांव, अभी गांव का नाम आ गया, कल हम याद, चिरगांव। तो प्रभुपाद के पहले शिष्य भी झांसी में ही प्रभुपाद ने पहला शिष्य स्वीकारा, आचार्य प्रभाकर मिश्र उनके शिष्य हुए। एक शिष्य को साथ में लिए और यहां से चिरगांव कितना दूर है, 35 किलोमीटर प्रभुपाद पद यात्रा करते हुए गए। और फिर आगे हमको आगे पद यात्रा करने के लिए कहे। तो जब से फिर 76 में प्रभुपाद हमको भेजे पद यात्रा में, जाओ तुम पद यात्रा करो। कहां से कहां, वृंदावन से मायापुर पद यात्रा करने के लिए कहे।
और वो पद यात्रा चल ही रही है। और पिछले जब से पद यात्रा शुरू हुई, प्रभुपाद ने जो शुरू की पद यात्रा, तब से अब तक 2.5 लाख किलोमीटर अब सुने ना, 2.5 लाख किलोमीटर पद यात्रा इस पृथ्वी पर हुई है। पुनः प्रभुपाद का जब जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, प्रभुपाद की जन्म शताब्दी 1996 में, 1996 प्रभुपाद की जन्म शताब्दी, 100 साल पूरे हुए प्रभुपाद के जन्म को। तो फिर हम भक्तों ने, हम पदयात्रियों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, प्रभुपाद को कैसा गौरव बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद ने हमको करने के लिए, पदयात्रा करने के लिए कहा था, तो चलो हम 100 देशों में पदयात्रा करते हैं। तो 1996 में, वैसे 3-4-5 साल पहले ही शुरुआत की, तो 4-5 सालों में 1996 तक 100 देशों में पदयात्रा हुई। और ये पदयात्रा करने का उद्देश्य, या जो ये 2.5 लाख किलोमीटर जो पदयात्री की, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अफ्रीकन निग्रोज सभी उसमें सम्मिलित हो रहे थे। और ये पदयात्रा किस उद्देश्य से? सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम, ताकि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रचार हो। एक पद यात्रा तो 5 साल चल रही थी। इंग्लैंड के पास छोटा दूसरा एक देश है आयरलैंड करके, आयरलैंड, तो वहाँ ग्लासगो नाम का शहर है, ग्लासगो आयरलैंड में। तो हम लोगों ने ग्लासगो से मॉस्को जो रशिया में है वहां तक पदयात्रा की है। 5 साल पदयात्रा हो रही। तो रास्ते में पग पर चलते हुए, या एयर यात्रा नहीं है, या पदयात्रा, डाउन टू द अर्थ पदयात्रा कर रहे थे भक्त। तो और एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते जब तक हरे कृष्ण कीर्तन मुख से नहीं निकलता, तब तक आगे चलते नहीं। मतलब जहां जहां गए वहां क्या हुआ है, हरिनाम संकीर्तन पहुंचाए। और इसी के साथ श्रील प्रभुपाद और फिर उनका आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के वाणी को सच किए। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारी ने, गौरवाणी का प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो साक्षात भगवान राधा कृष्ण नहीं अन्य वाले चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते अछजत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो प्रभुपाद का आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के वाणी का, भविष्यवाणी का को सच करके दिखा रहा है। और इसी के साथ धर्म की स्थापना हो रही है, हरिनाम संकीर्तन की स्थापना हो रही है, जो कलयुग का धर्म है। और कलयुग का तो ये धर्म क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमको शुद्ध बनाता है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत्। तो वह तो कली के जो कलमश है, कली के जो दोष है, त्रुटियां, अभाव है, इनसे मुक्त कराता है यह हरिनाम संकीर्तन। हमको निर्दोष बनाता है, हमको शुद्ध बनाता है यह हरिनाम संकीर्तन। और वही हो रहा है विश्व भर के, या फिर जब हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से हमको
उसका स्वाद, उसका जो आस्वादन करते हैं, अमृत का आस्वादन जब होता है तो फिर हम आसानी से इस संसार के कलयुग के जो क्या लांछन कहते हैं, लांछन या आकर्षण, उसको ठुकरा सकते हैं। गेट आउट, आउट। तो कली काल में 4 प्रकार के पाप चलते, महापाप कहे जाते हैं। मांस भक्षण, नशापान, अवैध स्त्री संग, पुरुष संग और जुआ खेलना। तो वह इसको त्यागने की, ठुकराने की शक्ति, सामर्थ्य तब आता है जब हम कीर्तन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाए, शुद्ध भक्ति का प्रचार किए, नो कॉम्प्रोमाइज। तो संसार के इतिहास में पहली बार यह श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के अनुयायी, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, फिर अमेरिकन है या जहाँ के भी है, आप हरे कृष्णा के अनुयायी बनना चाहते हो या फिर आगे शिष्यत्व स्वीकार करना चाहते हो, तो क्या करना होगा? नो मीट ईटिंग। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नो मीट ईटिंग। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वैसे ही होगा। तो संसार भर के लोगों को प्रसाद खिलाए प्रभुपाद। सात्विक आहार से क्या, आध्यात्मिक दिव्य आहार, कोई नशापान नहीं। ऐसा एक ही आंदोलन है, ये संगठन है, संघ है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जो इन 4 नियमों का पालन करवाता है अपने अनुयायियों से। तो ऐसे आंदोलन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।